जी आगे जब मिलिटेंट प्रेजेंस की हम बात कर रहे हैं तो जरा शहर के बाद जंगल का भी रुख करते हैं और पुंछ राजौरी की भी बात आपको बताते चले, जहां पर एक हफ्ते से लगातार ऑपरेशन जारी है और रात देर गए आर्मी की तरफ से एक बार फिर बयान जारी करते हुए कहा गया कि जो लोग मिसिंग थे उनकी लाशें भी कल जंगल से बरामद कर दी गई है। जी हां, सब डिवीजन मेंढर के इलाके बठादूरिया इलाके में आज 7वें रोज सर्च ऑपरेशन दाखिल हुआ है। गुज़श्ता 6 दिनों की बात करेंगे तो कल शाम जो है मजीद 2 फौजी जवानों की लाशें बरामद हुई हैं, जिसमें से एक जेसीओ भी शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करेंगे तो 12 अक्टूबर से जो ऑपरेशन शुरू हुआ था मेंढर और राजौरी पुंछ इलाके के अंदर जो लगातार चल रहा है, आज 7वां दिन है और 12 अक्टूबर से जो ऑपरेशन शुरू हुआ तो अभी तक 9 फौजी जवान जो है जान बाक हुए, जिनमें से 2 जेसीओ भी शामिल है। और अगर बात करेंगे कल दिन की तो कल दिन भर भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा। वहां पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ वहां पर मजीद फोर्सेस को भी तलब किया गया। अगरचे वहां पर जो है पुलिस, एसओजी और फौज और सीआरपीएफ की जानिब से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। मजीद इजाफी नफरी को तैनात किया गया और साथ ही साथ जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे हैं वहां पर भी गाड़ियों की बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही और लोगों से भी पूछताछ की जा रही थी, शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे थे। लेकिन लगातार आज जो है सर्च ऑपरेशन आज सुबह भी जो आज अल सुबह दोबारा शुरू हुआ है। के पास चलते हैं। जमशीद मलिक हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि जमशीद ने रात देर गए डीआईजी जो है वहां के पुंछ राजौरी के, उनसे भी गुफ्तगू की थी। उन्होंने क्या कुछ इस ऑपरेशन के बारे में कहा था वो जरूर बताएंगे। लेकिन जमशीद सबसे पहले आपके पास आएंगे जी, जरा लेटेस्ट अपडेट बताइएगा। हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया है ये ऑपरेशन शुरू किए गए हुए और झड़प में जो लापता जेसी और फौजी एहलकार है कल उनकी लाशें भी जंगल से बरामद कर दी गई और तसादुम आराई में कुल मिलाकर 9 सिक्योरिटी के जवानों के मारे जाने की अभी तक जो है वो तस्दीक भी एजेंसीज की तरफ से कर दी गई है। आज सुबह सूरत हाल क्या कुछ है और रात देर गए क्या कुछ आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे थे, क्योंकि रात देर गए तक आप इस एनकाउंटर की साइट के आसपास थे और एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों से बात कर रहे थे। क्या कुछ उनका मानना है, कितना वक्त और लग सकता है इस पूरे ऑपरेशन को कंक्लूड करने में? और देर रात को दोबारा हम देख रहे थे कि इनकाउंटर को दोबारा रोक दिया गया था और सर्च ऑपरेशन भी रोक दिया गया था। हालांकि रोशनी ड्रोन जरूर चढ़ाए जा रहे थे मगर इस इलाके को पूरे मुहासरे में लिया गया था। मगर इस ऑपरेशन के कितना टाइम लगना ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस ऑपरेशन के लिए जहाँ देख रहे हैं हम कि कभी ये पुंछ के इलाके से शुरू होता है और कभी राजौरी में इलाके में शुरू हो जाता है। और जहाँ ये ऑपरेशन इस बाटादुरिया इलाके में था, तकरीबन अगर ये कहें कि इसके जंगल को भी खंगाल लिया गया है, गलत नहीं होगा। और यहाँ इस जंगल से भी अभी तक कोई किसी मिलिटेंट की मौजूदगी या नहीं मिली, क्योंकि जब भी मिलिटेंटों की तरफ से हमला किया गया उसके बाद दोबारा उससे एक बार भी अगर कहीं कंटेक्ट नहीं हो पाया। हालांकि काफी बार ये चीजें कहीं सामने आई कि मिलिटेंटों से दोबारा कांटेक्ट हुआ और एनकाउंटर शुरू हुआ है। मगर अगर ये बात कहें कि वहां उसके बाद मिलिटेंटों से कांटेक्ट नहीं हो पाया और सिर्फ सर्च ऑपरेशन ही चलाए जा रहे, क्योंकि हम देर रात तक देखते रहे कि मजीद आर्मी की टुकड़ियों को आगे भेजा जा रहा था। जम्मू पुंछ हाईवे बंद रखी गई थी 3 दिन से और आज दोबारा इस वक्त भी वही ऐसी ही सूरत हाल नजर आ रही है, जहां सेना ने एक बार फिर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगे दायरा बढ़ा दिया है। जी बहुत शुक्रिया जी जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और इस जंगल के इलाके को 3 साइड से घेरा गया है और एक साइड तो रास्ता है इसलिए वहां पर नाका लगा दिया गया और बैक फ्रंट और 2 साइड उनसे जो है वो फोर्सेस की तैनाती को और ज़्यादा टाइट किया गया और चप्पे चप्पे को जो है वो वहाँ पर छाना जा रहा है कि आखिर ये जो मिलिटेंट वहाँ पर आए हैं क्या ये पुराने मिलिटेंट है या दरअंदाजी कर चुके नए लोग हैं। इस हवाले से डीआईजी के साथ जो मुख्तसर सी बातचीत हुई है जमशीद मलिक की, ज़रा इसको भी एक बार सुन लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वजाहत लग सके इस ऑपरेशन को और कैसे वक्त लग सकता है और क्या कुछ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इस पूरे ऑपरेशन के बारे में समझ रहे हैं। जो भी कोई ऑपरेशन होता है आप उसका रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की स्टेजेस है उसमें समय लगता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि हम पिछले 2 महीने से इन मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ डील कर रहे हैं। हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जॉइंट ग्रिड है वो इन्हीं के पीछे पिछले 2.5 महीने से लगा है। इन चीज़ों में थोड़ा समय लगता है
और डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफी। तो उसी हिसाब से पिछले कुछ दिनों में हमारा मेनली 3 बार कांटेक्ट जो है वो टेररिस्ट के साथ हुआ है और तीनों बार कांटेक्ट जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नतीजे में ही हुआ था। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम वी हैव बीन एबल टू होल्ड देम अप इन अ सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशन एंड वी आर सैंगुनाइन दैट वी विल बी एबल टू न्यूट्रलाइज देम इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम व्हाइल टेकिंग ऑल ड्यू प्रिकॉशंस व्हिच आर नेसेसरी। सर, क्या यही मान के चलें जिस ग्रुप ने सुरनकोट में पहले सेना पर हमला किया था ये वही ग्रुप है जिसको थन्ना मंडी में भी देखा जा रहा है और पुंछ के इलाके में ये एक ही ग्रुप है या कुछ और ग्रुप भी हैं? हम ये मान के चल रहे हैं कि इट इज़ द सेम। सर, क्या इनकी कोई हाइडआउट है अंदर ऐसा जिसके अंदर ये घुस जाते हैं? क्योंकि अगर थन्ना मंडी की हम बात करें, थन्ना मंडी में काफ़ी टाइम सर्च ऑपरेशन तकरीबन 72 घंटे चलने के बाद वहाँ क्लियर कर दिया गया और उसके बाद ये हमला यहाँ आके होता है पुंछ जिला में आके। क्या इस जंगल के अंदर कोई इनका हाइडआउट है या कब से ये लोग रह रहे हैं कि नई दरअंदाजी करके आए हैं या पहले से ही? देखिए, जैसा मैं कह चुका कि हमने इनकी प्रेजेंस जो है वो 2-2.5 महीने पहले ऑब्जर्व की थी। जहाँ तक हाइड आउट का ताल्लुक है, ये तो जब जंगल सैनिटाइज होगा तभी हम बता पाएंगे, लेकिन यह है कि जंगल की एक खासियत होती है और खसूसियत भी होती है कि वो एक नेचुरल कवर देता है। बट हमें अपनी एसओपी पता है तो हम उसके हिसाब से इससे भी डील कर लेंगे। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि 2-2.5 महीने से इस ग्रुप का पीछा किया जा रहा लगातार, इसका मतलब ये हम ये कैसे कहीं लोकल सपोर्ट इनको मिल रही है? क्योंकि 2-2.5 महीने या खास करके पिछले 6 दिनों की हम बात करें, 6 दिनों में खाने पीने का सामान कहाँ से आ रखा है? कहीं से कोई लोकल सपोर्ट है? देखिए, आमतौर पे यहाँ पे टेररिस्ट को लोकल सपोर्ट इस इलाके में नहीं मिलती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो इक्का दुक्का आदमी कराता हो। पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सेस की इस किस्म के लोगों पे नज़र रहती है और उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई जो है वो पहले भी की थी। पिछले 2.5 महीनों से लगातार खुफिया इत्तलात मिल रही थी और लगातार पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां इस इलाके के अंदर ऑपरेशन भी चला रहे थे और अभी भी ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। 9 दिन के दौरान क्या कुछ हुआ है, डिटेल आपके सामने हमने रख